लोग रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपसे 55 से 57 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अंत तक आपको क्लास से जुड़े रहना है, भागना नहीं है। हर एक प्रश्न का साथियों आपको जवाब देना है। आइए साथियों, कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही क्लासों का 10 दिन आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। आइए साथियों, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहले प्रश्न में कह रहा है कौन सा संबंध सही दर्शाता है, कौन सा संबंध इन आकृतियों में सही दर्शा रहा है। जैसे प्रश्न में कहा कि देश, राज्य और शहर। अब वह कौन सी आकृति हमें सही लगा दें कि जिसमें देश भी आ जाए, राज्य भी आ जाए और शहर भी आ जाए। तो साथियों, ऐसी आकृति हमें जो दिख रही है वो केवल ऑप्शन डी वाली दिख रही है। अब कहिएगा कैसे? तो ऑप्शन डी बना है ना ऐसे, देखिए ना, इसके अंदर एक और वृत्त बना है। तो अगर हम अंदर वाले वृत्त को क्या मान लें साथियों? शहर मान लें, ठीक है ना। और बीच वाले वृत्त को हम लोग साथियों राज्य मान लें, और साथियों ऊपर वाले वृत्त को हम लोग देश मान लें। तो क्या हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ या ना? क्योंकि साथियों शहर जो होता है साथियों, शहर हमने अंदर वाले वृत्त को माना। सबसे ऊपर जो रहेगा साथियों देश, देश के अंदर राज्य जाएगा। जैसे ये हमारा भारत है, भारत के अंदर साथियों हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। और फिर आपका शहर मतलब जिला होगा, जिस जिले से आप लोग क्लास देख रहे हैं, या जैसे जिस जिले से मैं क्लास ले रहा हूं, तो साथियों ये हमारा झांसी होगा। फिर हम लोग कहां हैं? उत्तर प्रदेश में, राज्य में। इसके बाद हमारा देश होगा। तो क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाँ या ना? बताइए ना आप लोग, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, हाँ या ना? हर एक बच्चा आंसर करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न साथियों, नंबर सीरीज का धमाकेदार प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या तर्क लगाएं कि हमारी संख्या जो है 21 के बाद वाली है, यह निकल कर आ जाए। तो देखिए इसमें क्या किया इन्होंने। इसमें साथियों जो 11 से 13 किया तो +2 कर दिया। यहां पर देखिए ना, +2 किया। और 19 में से इन्होंने -3 किया। ये वाली सीरीज बनाई है। जब 19 में से -3 किया, यहां से 2 अंक छोड़ के, क्योंकि 11 में 2 प्लस किया तो 13 हुआ, और 19 में -3 किया तो ये दोनों संख्याएं छोड़ के 16 आया, हाँ या ना? इसी प्रकार फिर से इन्होंने यही सीरीज बनाई है कि 15 में +2 किया तो 17 आया, और 16 में से -3 किया तो 13 आया, हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों? तो फिर से इसके बाद इन्होंने +2 किया। तो साथियों +2 करने के बाद अगर -3 हम लोग कर देंगे 13 में से, तो क्या हमारी उत्तर संख्या निकल के आ जाएगी, हाँ या ना? बोलिए, तो उत्तर संख्या आ जाएगी? बोलिए, तो उत्तर संख्या निकल के आ जाएगी हमारी 10। कितनी आ जाएगी भैया? 10 आ जाएगी, ठीक है। 2 का इन्होंने क्या किया? +2 किया, इसमें +2 ऐड किया, और इसमें साथियों -3 करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप लोग बताइए। ठीक है भैया, उत्तर निकल के आ जाएगा हमारा। फिर से इन्होंने 13 में यहां पर 2 किया था ऐड, तो 15 हुआ था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या किए? +2 करके और यहां पर 2 संख्याएं छोड़ के फिर -3 किया, तब जाके क्या आया? तब जाके 10 हमारा राइट आंसर आया। और साथियों दूसरे का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग दोस्तों देखेंगे। यह देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसका प्रश्न है? तो भैया यह प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को YRLOLTB लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फिजिक्स को क्या लिखेंगे? तो साथियों अब इन्होंने कैसा लॉजिक लगाया है इसमें आप लोग बताइए जरा। मैंने आपको सिखाया था अपोजिट करना। जब हम लोग साथियों कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं और अपोजिट ना जाने, तो साथियों हमसे कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में उतना जल्दी नहीं हो पाएगी जितना हम लोग करना चाहते हैं, जितना जल्दी। कोडिंग डिकोडिंग इन्होंने किया है, कैसा किया है? बी का अपोजिट क्या होता है? तो बी का बाई होता है, वाई लिख दिया। आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? आई का अपोजिट आर होता है, तो आर ए लिख दिया।
दो शब्द मैंने बताए थे आपका कि एल का ओ होता है और भी का ई होता है। इस स्पेलिंग को आप लोग याद रखिएगा, लब को। तो एल का ओ अपोजिट होता है और भी का ई अपोजिट होता है साथियों। तो ओ का क्या हो जाएगा, ओ का साथियों हो जाएगा एल और एल का हो जाएगा ओ। तो देखिए ना यहां पर किया, फिर साथियों ओ का करना था तो एल कर दिया, जी का करना था तो टी कर दिया और वाई का करना था तो बी कर दिया। कुल मिला के इन्होंने अपोजिट किया है। तो क्या हम लोग फिजिक्स का अपोजिट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? जी भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर फिजिक्स को हम लोग पलट देंगे तो क्या साथियों हमें मिल जाएगा, पी का पलटेंगे तो के हो जाएगा, एच को पलटेंगे तो एस हो जाएगा, एच का अपोजिट करेंगे तो बी का अपोजिट, वाई का अपोजिट करेंगे तो बी हो जाएगा, एस का करेंगे तो एच हो जाएगा, आई का करेंगे तो आर हो जाएगा, सी का करेंगे तो एक्स हो जाएगा और एस का करेंगे तो एच हो जाएगा। हाँ या ना? ऑप्शन बी इसका सही होगा, हाँ या ना? आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि सीधा सा पूरी स्पेलिंग को क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। तो ऐसा ही हम लोग फिजिक्स को अपोजिट कर दें तो हमारा ऑप्शन बी निकल के सही आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है ना? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए साथियों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यह प्रश्न साथियों किसका है? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसका? यह प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है दिशा परीक्षण का। तो आइए हम लोग निकालते हैं। क्या करना है साथियों, इसमें दिशा परीक्षण का प्रश्न है, स्टार लगा लेना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा यह एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि छपता है ऐसा प्रश्न भैया। आइए क्या कहा प्रश्न में, अभिनव ने, सभी लोग क्लास को लाइक कर दें यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक की संख्या जो है बहुत कम रह रही है दोस्तों। आप सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें एक बार फटाक से, ठीक है ना? फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आइए, अभिनव ने अपने घर से भागना प्रारंभ किया। ठीक है भैया, अभिनव ने अपने घर से क्या किया, भागना प्रारंभ कर दिया। अभी कोई पता नहीं है कि वो जाएगा कहां। वह पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा। अब देखिए प्रश्न यहां से शुरू हुआ है बनना। वह पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा। हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग डेली सवाल पढ़ रहे, सॉरी इसका दिशा परीक्षण का डेली पढ़ रहे हैं। तो पूरब हम लोग इस साइड को कहते हैं, पश्चिम साथियों इस साइड को कहते हैं, उत्तर इस साइड को कहते हैं, दक्षिण हम लोग नीचे को कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? आइए अब हम लोग समझेंगे प्रश्न को। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा। तो 12 किलोमीटर अगर हम लोग मुख्य बिंदु ए मान लें, प्रारंभिक बिंदु, तो 12 किलोमीटर भगाएंगे उसको तो इस साइड भगाएंगे, हाँ या ना? पश्चिम किस साइड है, इस साइड। तो 12 किलोमीटर कहां दोस्तों, पश्चिम में भागता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, तो उत्तर की ओर मुड़ा और 16 किलोमीटर चला। जब पश्चिम में भाग रहा है दोस्तों यहां, तो उत्तर में जाएगा तो ऊपर जाएगा, हाँ या ना? तो ऊपर चला गया 16 किलोमीटर। अभिनव अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो ये था उसका घर, प्रारंभिक बिंदु था उसका घर। अब आपको बताना है यहां से वह कितनी दूर है। तो ये निकालना है साथियों इतना हिस्सा। तो इतना हिस्सा निकालेंगे साथियों तो हमें क्या दिख रहा है, क्या ये हमारा कोण बन गया कि हाँ या ना? तो जब साथियों 12 किलोमीटर वह नीचे भागा यहां पश्चिम की ओर और 16 किलोमीटर ऊपर भागा, तो साथियों ये हमें निकालना है ये वाली दिशा। तो ये हो जाएगी हमारी कर्ण। देखिए ना कर्ण दिख रहा है कि नहीं? और ये है लंब और ये है साथियों आधार। क्या है भैया? ये है आधार और नीचे क्या है, लंब है। तो साथियों जब हम लोग कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? तो साथियों कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय में आधार का स्क्वायर, या साथियों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका भैया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और साथियों देखिए ना लंब कितना है आपका, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साथियों 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस साथियों 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। अब जब कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग रूट में कर देंगे इन्हें, अंडर रूट में करेंगे तो 400 हो जाएगा। और अब जब रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो साथियों वह उत्तर पश्चिम में है। किसमें साथियों? उत्तर पश्चिम दिशा में है कि नहीं? उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। तो साथियों ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया?
ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब कितना है दोस्तों, तो लंब में कितना जा रहा है, वह 12 किलोमीटर जा रहा है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 होता है। और साथियों ऊपर जा रहा है वह 16 किलोमीटर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। साथियों 144 और 256 को जोड़ते हैं तो साथियों 400 हो जाता है, स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे तो साथियों 20 आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। एक बार दोबारा से बता दें, नहीं साथियों आप लोग दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सीधा कह रहा था यार, जैसा कोण बना था ना कि 12, देखिए 1 मिनट, यहां पर साथियों कितना चला है, 16, पहले 16 किलोमीटर चला और ऊपर कितना चला, तो साथियों 16 किलोमीटर ऊपर चला और यहां पर पश्चिम में गया ना 12 किलोमीटर, तो ये निकालना था। तो कर्ण का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस साथियों 16 का स्क्वायर, तो 144 प्लस साथियों 256 कर देंगे तो 400 होगा। अंडर रूट करेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 20 आएगा, हाँ या ना, 20 का स्क्वायर क्योंकि 400 होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अब समझ में आ गया होगा। आइए इसमें बताइए साथियों, यह प्रश्न बहुत ही टेढ़ा है, बताइए इसमें क्या लॉजिक भरा जाए कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। इस बिंदु को भरना है, बताइए इसमें क्या भरें। सभी सदस्य आप लोग कृपया क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इसमें बताइए क्या भरेंगे तर्क हम लोग कि हमारा क्या है दोस्तों, आंसर आ जाए। तो इसमें इन्होंने क्या किया है साथियों, इसमें ये 9 दिख रहा है ना, इसमें 9 का स्क्वायर कर किया -10 किया, फिर इन्होंने 7 का स्क्वायर किया -10 किया, ठीक है ना, सॉरी 1 मिनट, देखिए 9 का स्क्वायर किया -10 किया, तो 9 नमा 81 होता है, -10 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 71 आएगा, हाँ या ना। फिर 6 का स्क्वायर किया -10 किया तो 36 में से 10 घटाएंगे तो 26 आएगा, तो ये 26 आ गया। अब आप ऐसा ही 7 का स्क्वायर कर दीजिए, -10 कर दीजिए, तो 49 में से -10 कर देंगे तो 39 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है ना। ये संख्या निकालनी थी तो पहले 9 का स्क्वायर किया -10, ए वाला पूरे में 10 किया माइनस, ठीक है, -10 किया ए वाली संख्या को, ठीक है, 9 का स्क्वायर किया -10 किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 71। फिर 6 का स्क्वायर किया और साथियों -10 किया तो 26 प्राप्त हुआ। अब आप लोग 7 का स्क्वायर कर दीजिए, -10 कर दीजिए, तो यहां पर जो भरना था वो साथियों कितना भर देंगे, 39 भर देंगे। यही लॉजिक हमारा लग रहा है। आइए इस आकृति को देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आकृति है, इसमें आपको भिन्नार्थक आकृति का चयन करना है। भिन्न वाली आकृति चयन करिए साथियों, क्या हो जाएगी, लगाइए लॉजिक कि कौन सा आंसर इसमें सही आ जाए, ए बी सी या डी। तो साथियों इसमें हमें एक ही आकृति भिन्न दिख रही है, जो साथियों ऑप्शन सी वाली दिख रही है। अब ऐसे कहने को तो हम कह देंगे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लेकिन कुछ समझ में भी तो आना चाहिए आप लोगों को। देखिए ना, हुआ क्या इसमें, ऑप्शन सी भिन्न आकृति इसलिए है क्योंकि अन्य तीनों में अंदर के 2 छोटे अर्धगोले, 2 छोटे छोटे क्या है, अर्धगोले हैं। इसमें देखिए, इसमें देखिए, है ना अर्धगोले तीनों आकृतियों में। तो साथियों छोटे गोले जो हैं बड़े आकृति की परिधि से जुड़े हैं, ये परिधि है ना पूरी, इसे क्या कहते हैं, परिधि, और जो अर्धगोले हैं ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, बल्कि जो सी में परिधि से जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, ये जो गोले हैं ये साथियों परिधि से नहीं जुड़े हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही भिन्न आकृति है, आपको छांटना था कि कौन सी भिन्न आकृति है, इसमें कौन सी भिन्न, देखिए वहां पर आपको लिखा मिलेगा, मैं नहीं लिखता हूं साथियों, मैं सीधा प्रश्न बताता हूं तो मैं बोल देता हूं कि इनमें से भिन्न आकृति बताइए, वहां पर आपको पेपर में लिखा मिलेगा, इससे आपको नहीं डरना है। प्रश्न आकृति ऐसी लिखी रहेगी, ऊपर लिखा रहेगा कि इस, या तो लिखा रहेगा इसमें से विषम आकृति का चयन करें, या इनमें से असंगत आकृति बताएं, या भिन्न आकृति बताएं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ना, और छोटा करना पड़ेगा, हाँ और छोटा करना पड़ेगा। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है।
अब इसमें बताइए कि जो प्रश्न आकृति है यह कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। मतलब ये जो आकृति बनी है ना ऐसे और ऐसे, यह किस आकृति में समा जाएगी, ए में, बी में, या सी में, या डी में। तो डी तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, ना साथियों बी लग रहा है, क्योंकि ऐसी आकृति जो है ये प्रश्न आकृति इसमें बन ही नहीं सकती। ना साथियों इसमें बनती दिखाई दे रही है, हाँ इसमें बन जाएगी। कैसे? जैसे अगर साथियों हम लोग इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं हम इस प्रश्न को। देखिए ऑप्शन ए ही हमें देखना है ना केवल, तो देखिए ना ऐसे अगर हम लोग कर दें इस आकृति को ऐसे, तो हमें नहीं मिल गई, इसमें निहित नहीं हो गई। बिल्कुल हो गई गुरुजी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसी में निहित है ना, उत्तर आकृति विकल्प ए में निहित है। बस यही तो करना था, ऑप्शन ए क्या करना था, राइट आंसर लगा देना है। आइए हाँ, इन प्रश्नों में बताइए, यह साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपसे पूछा जाते हैं और प्रीवियस ईयर में तमाम प्रश्न पूछे गए हैं साथियों ऐसे। तो मैं इन प्रश्नों को जरूर ले लेता हूं, मैं वही प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं जो साथियों 2018 व 19 में आपसे पूछे गए थे। मैं वही प्रश्न ज्यादा दे रहा हूं आपको जो आपसे आने पूछने की संभावना बनी हो साथियों, ठीक है ना। तो इसमें बताइए रॉकेट, सैटेलाइट, उपग्रह, हेलीकॉप्टर तथा हवाई जहाज, इसमें भिन्न कौन है। रॉकेट, सैटेलाइट, उपग्रह, हेलीकॉप्टर या साथियों हवाई जहाज, इसमें कौन सा एक शब्द है जो अलग है। तो देखिए जो रॉकेट होता है, हेलीकॉप्टर होता है तथा हवाई जहाज होता है, में तीनों आकाश में भ्रमण करने के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं। किसके? यह तीनों साथियों जो है आकाश में, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। रॉकेट साथियों, रॉकेट, हेलीकॉप्टर तथा हवाई जहाज तीनों आकाश में भ्रमण करने के उद्देश्य से उपभोग किए जाते हैं, जबकि जो साथियों सैटेलाइट है, सैटेलाइट उपग्रह इनमें से भिन्न है, ठीक है, क्योंकि यह उपग्रह है एक और यह साथियों भिन्न है, जबकि ये तीनों अलग हैं। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए इसमें बताइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन, इसमें क्या अलग दिख रहा है। क्रिकेट अलग दिख रहा है, टेनिस अलग लग रही है और हॉकी अलग लग रहा है, खेल है एक प्रकार से, या साथियों बैडमिंटन। तो क्या लगा दें इसमें कि हमारा राइट आंसर आ जाए। साथियों क्रिकेट, टेनिस व हॉकी तीनों जो है साथियों बॉल का प्रयोग होता है, जबकि बैडमिंटन एक ऐसा है जिसमें साथियों चिड़िए का प्रयोग होता है। किसका? चिड़िए का। इन तीनों में बॉल का प्रयोग होता है, बल्कि बैडमिंटन में किसका प्रयोग होता है? चिड़िया का प्रयोग होता है। तो साथियों यही भिन्न है, यही असंगत है, यही विषम है, यही असत्य है, ठीक है। असत्य नहीं है, मतलब है तो सही बोलने के लिए कह दें कि साथियों यही गलत युग्म है, ठीक है। बाकी ये तीनों एक जैसे हैं, यह साथियों भिन्न है, ठीक है ना, यही भिन्न था इन तीनों में से, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, यह भी साथियों बहुत पूछा जाता है प्रश्न ऐसे। मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत रीजनिंग में, मानसिक अभिरुचि में ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्ण अवधारणा हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं साथियों। कहेगा कि हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित द्वारा। तो आपको पॉजिटिव वे में इसका आंसर लगाना होता है। तो कैसे हम लोग भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं? वर्गहीन समाज बनकर, निजी संपत्ति के उन्मूलन करके, इनमें से कोई नहीं, या साथियों जनता को शिक्षित करके। साथियों अगर हमारी जनता पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाती है तो साथियों हमारा देश तो भ्रष्टाचार से, समाज हमारा भ्रष्टाचार से वैसे ही साथियों खत्म हो जाएगा। जब जनता शिक्षित हो जाएगी, हर एक आदमी पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो साथियों भ्रष्टाचार बचेगा ही नहीं। क्यों साथियों हम किसी को भ्रष्टाचार करेंगे? क्यों साथियों हम किसी को भ्रष्टाचार से रोकेंगे नहीं? तो अगर हर एक आदमी साथियों पढ़ा लिखा हो जाएगा, जनता शिक्षित हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार वैसे ही हट सकता है साथियों। तो हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं केवल और केवल जनता को शिक्षित करके, ठीक है ना। क्योंकि जागरूकता के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि एक शैक्षिक व्यवस्था 100% पूर्ण हो जाए तो हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसको देखिए, ये भी उसी का मानसिक अभिरुचि का प्रश्न है।
मानसिक अभिरुचि के भर भर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन प्रश्नों को अब मैं ज्यादा डालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देखा तो साथियों 4 से 5 प्रश्न आपके देखने को मिले हमें, तो वही प्रश्न करना है ना, हमें तो वही करना है जो हमारा, जिससे सिलेक्शन हो जाए। हमें विद्वान थोड़ी बनना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर निकालना है इस टाइम, इन 10 दिनों में, बचे हुए 10 दिनों में क्या करके हम लोग पेपर की खोपड़ी में छेद कर दें इस बार, यही साथियों हमें केवल और केवल करना है। आइए, जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं, देखिए ना, दिमाग खोल लीजिए इस प्रश्न के लिए। जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं, जैसे आप किसी कार्यालय में साथियों क्या है, कोई ऑफिसर हैं या साथियों बाबू हैं या कुछ हैं, और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं व लाइटें जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? आपको दिखा कि साथियों सभा कक्ष के सारे फैन चल रहे हैं, सारी लाइटें जल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? प्रभावी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, प्रभारी अधिकारी को, जो आपसे साथियों उस विभाग का साथियों जो मैन होगा उससे रिपोर्ट करेंगे। चपरासी को पंखे व लाइटें करने के लिए कहेंगे, इसमें हमें पॉजिटिव वे लगाना है, आप स्वयं पंखे लाइटें बंद कर देंगे या आप कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे, यह सोचते हुए कि यह काम आपका नहीं है। बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे? तो अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे, नेगेटिव वे में सोचेंगे तो आप ए लगाएंगे, चपरासी को पंखे व लाइट बंद करने के लिए कहेंगे, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों। आंसर होगा आप स्वयं पंखे व लाइट बंद कर देंगे। जैसे यार आपने देखा ना कि लाइटें और पंखे जल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा भारी काम तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, केवल उस चटकनी को ही तो बंद करना है ना, चटकनी को ही तो बंद करना है। और आपको इसमें क्या करना है? केवल छोटा सा काम ही है, तो क्या आप चपरासी को बुलाएंगे? हो सकता है चपरासी हो अथवा ना हो। अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो ऑप्शन सी ही लगाएंगे, और पॉजिटिव वे के लिए ही आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप लोग गलत करें, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को, एक प्रश्न हमारा 2 नंबर साथियों कटवा सकता है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए। आइए इस आकृति को चुनिए भैया, कैसी आकृति है, क्या कह रही है? कह रहा है साथियों प्रश्न आकृति की अगली आकृति बताइए। कौन सी अगली आकृति भर दें कि प्रश्न आकृति हमारा सही हो जाए? उत्तर आकृति। कौन सी उत्तर आकृति इसमें भरेंगे प्रश्नवाचक में? इस डिब्बे में कौन सी आकृति भरेंगे? तो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें साथियों जो लॉजिक लग रहा है, प्रश्न आकृति में छोटे वर्ग की भुजा पर स्थित तीर साथियों जो है कितना 90 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। वामावर्त मतलब इससे एंटी क्लॉक, और दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में होता है। तो देखिए ना, यहां से यहां वामावर्त घूमा, फिर इसके बाद वामावर्त घूमा, तो अब यहां आएगा कि नहीं? और यहां किस में दिख रहा है साथियों? तो केवल और केवल हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी को हम लोग राइट कर देंगे। समझ में आया, हाँ या ना? वामावर्त घुमाएंगे इसको, इस तीर को, तो यहां जाएगा, और दक्षिणावर्त घुमाते तो साथियों इधर जाता, लेकिन कहा है साथियों कि वामावर्त घुमा है, क्योंकि अगली तीर देखिए ना, वामावर्त घूमी है, तो यहां वामावर्त घुमाया, फिर नीचे घुमाया, अब साथियों यहां घुमाना है, तो यहां केवल एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, इस साइड घुमा हुआ डिब्बे में, और साथियों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, दिमाग लगाते 1 सेकंड में सही कर ले जाती, देखते ही क्वेश्चन को फोड़ देते साथियों, ठीक है ना। आइए इसको देखिए भैया क्या किया है। एक कूट भाषा में हॉस्पिटल को इतना लिखा जाता है, तो कूट भाषा में पोस्टल को कितना लिखेंगे? देखिए इन्होंने सीधा सा लिख दिया है इसमें, तो HOSPITAL। इसी के नीचे अंक डाल दिए हैं 3 2 5 7 4 6 1 8। तो देखिए ना पोस्टल पी कहां पर है? पी 8 पर आ रहा है। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। हॉस्पिटल HOSPITAL 3 2 5 7 पर आएगा पी। 7 किस में मिल रहा है? 3 संख्याओं में मिल रहा है। पी के बाद क्या आया दोस्तों? पी के बाद आई आया, तो आई में इन्होंने क्या लिखा है भैया? पी में 7 लिखा है, आई में 4 लिखा है, जी भैया, फिर 6 लिखा है, फिर एक 8 लिखा है। तो पी 8 पी 7 है। 7 किस में है? 3 में है। ओ देख लीजिए 2 पर आया, तो 7 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद एस का छांटना है, तो एस का 5 है, 7 2 5 7 2 5 मिल गया हमें, इसमें मिल रहा है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मिल गया ना, 7 2 5 6 1 8 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है ना, कितना होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 2 7 2 5 7 2 5 6 1 8। ठीक है ना, आइए इसको बताइए क्या भर दें कि अगली आकृति सही हो जाए। थकान विश्राम, तो निर्जल क्या होगा? जिस प्रकार साथियों थकान होने पर व्यक्ति क्या करता है? विश्राम की आवश्यकता महसूस करता है, उसी प्रकार निर्जल होने पर जल की आवश्यकता करता है। किसकी? यही इसमें लॉजिक था। ठीक है, जिस प्रकार थकान होने पर आदमी क्या चाहता है, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो क्या सोचेंगे? थोड़ा यार आराम कर लिया जाए, विश्राम कर लिया जाए। तो जब निर्जल होंगे मतलब जल प्यास लगी होगी, तब किसकी आवश्यकता करेंगे? जल की ही करेंगे, प्रकाश की तो करेंगे नहीं, न गर्मी की करेंगे, तो किसकी करेंगे? जल की करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। एनालॉजी के प्रश्न है, भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आइए इसमें देखिए कहेगा, पहले निर्देश सुन लेना। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 उत्तर शब्द दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द बना सकते हैं। तो उस शब्द को ज्ञात कीजिए। मैं संख्या दे रहा हूं आपको, वो शब्द दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सी संख्या इसमें बन सकती है। कौन सा जो साथियों कौन सी बन सकती है इंटरनेशनल में, बताइए क्या बन सकता है? बताइए आप लोग इसका आंसर फटाक से। जो इंटरनेशनल है इसमें साथियों क्या बन सकता है? बताइए इसका आंसर। इसमें साथियों केवल इंटरनल बन सकता है। INTERNAL, INTERNAL। एक ऑप्शन डी साथियों इंटरनल ऐसा है जो इंटरनेशनल के शब्दों से मिलकर बन सकता है। बाकी तो नहीं बन रहे हैं भैया। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि एनुअल नहीं बनेगा, लेमिनेशन नहीं बनेगा, ट्रीटमेंट्स भी नहीं बनेगा। क्योंकि साथियों इसमें एक शब्द ऐसा आया है, वो आया है साथियों यू इंटरनेशनल में नहीं होगा। इसमें आया है साथियों क्या? इसमें आया है लेमिनेशन में साथियों एम। तो एम हमें यहां पर कहीं नहीं मिल रहा, ये रहा ना एम। और साथियों इसमें भी एम आ रहा है, तो ये तीनों नहीं बन सकते हैं, बल्कि एक है साथियों इंटरनल जो इस शब्द से मिलकर बन सकता है। ठीक है ना, आइए लीप वर्ष, ये तो एकदम आसान प्रश्न है, वो लगा दिया है मैंने। आइए देख लीजिए। लीप मतलब अधि वर्ष, कितने दिनों की संख्या, कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों लीप वर्ष में साथियों 29 दिन की होती है, फरवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 29 दिनों की होती है, 366। लीप वर्ष मतलब अधि वर्ष कितनी संख्या होती है दिनों की? अधि वर्ष में, लीप वर्ष में साथियों 366 होती है। ठीक है ना, आसान प्रश्न था बिल्कुल। आइए इसको देखिए। अब ये भी एनालॉजी का भी प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप लोग बताइए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या करेंगे पहले? घुटने के बार चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना या चलना? तो जो बच्चा रहता है साथियों वो सबसे पहले क्या करता है? इसमें साथियों क्रम से भरना पड़ता है। पहले वो चलता है घुटने के पर, तो पहला भर देंगे। इसके बाद वो साथियों क्या करता है? बैठता है, तो इसके बाद बैठाल देंगे, दूसरा हो गया। इसके बाद साथियों क्या करता है? खड़ा होता है, तो चौथा भर देंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? खड़ा होने के बाद फिर चलता है, तो 5 भर देंगे। इसके बाद साथियों दौड़ता है, तो 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3। ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है। तो यही साथियों क्रम से भरना पड़ता है। उसमें लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में कि व्यवस्थित क्रम में भरिए, तो साथियों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा ना, पहले घुटने के बल चलता है, इसके बाद दूसरा साथियों बैठता है, फिर साथियों क्या होता है? खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ता है। ठीक है ना, सीधा बच्चा होगा तो दौड़ने तो लगेगा नहीं, क्रम से भरना पड़ता है। तो यही सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए इसमें बताइए पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है? कार्यान्वयन, संकल्पनात्मक प्रतिरूपण, अपेक्षा विश्लेषण, तार्किक प्रतिरूपण, भौतिक मॉडल या रूपरेखा परिष्करण। तो बताइए पहले क्या होगा? पहले जो होगा साथियों अपेक्षा विश्लेषण होगा, तीसरा पहले पर आएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो होगा साथियों संकल्पनात्मक प्रतिरूपण होगा। क्या होगा? संकल्पनात्मक प्रतिरूपण होगा, तो दूसरा होगा। इसके बाद साथियों क्या होगा?
अपेक्षा अगर सार्थक क्रम में भरेंगे तो भैया क्या आएगा, अपेक्षा विश्लेषण सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा संकल्पनात्मक प्रतिरूपण, संकल्पनात्मक प्रतिरूपण जी भैया। इसके बाद आएगा तार्किक प्रतिरूपण, तो तार्किक प्रतिरूपण कहाँ दिख रहा है, चौथा भर दीजिए, ठीक है। तार्किक प्रतिरूपण के बाद आएगा रूपरेखा परिष्करण, तो छठवां भर दीजिए। फिर इसके बाद भौतिक मॉडल आएगा, तो पांचवां भर दीजिए। फिर इसके बाद होगा क्या, कार्यान्वयन, तो पहला भर दीजिए। तो इस हिसाब से देख लीजिए इस ऑप्शन में हमें मिल रहा है ये संख्या, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ डी में मिल रहा है। तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा, छठवां, पांचवा, पहला, ठीक है ना। तो साथियों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहते हैं जो कि हैं साथियों किसके, क्रम में व्यवस्थित करने की, ठीक है, अरेंजिंग इन ऑर्डर के प्रश्न होते हैं। तो साथियों रीजनिंग को हम लोग लेके चल रहे हैं, एक साथियों नई दिशा दे रहे हैं रीजनिंग को। मैं आपको 25 से 30% डेली करा रहा हूं साथियों, ठीक है ना। तो मैं वही प्रश्न करा रहा हूं, बहुत टाइम लगता है इस क्लास को बनाने में। आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। लगभग साथियों 2 से 3 घंटे लगते हैं हर एक प्रश्न छांटना, बनाना, प्रीवियस ईयर देखना, कहां से प्रश्न पूछा है, क्यों पूछा है, क्या लॉजिक लगना है, सारे प्रश्नों को समाहित करके आपको देते हैं। क्लास यह बराबर चलती रहेगी 10 दिन। तो साथियों 17 व 18 तारीख तक तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, और साथियों क्लास को शेयर कर दें जितना कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दें। साथियों बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। इससे पहले मैंने 15 से 20 रीजनिंग की क्लासें कराई हैं, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कर लेना। और साथियों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, 10 दिन जी जान लगाते रहिए। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं रात में हिंदी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।